जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। आखिरकार उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वेक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर शक और विवाद की गुंजाइश समाप्त हो गई है। दारुल उलूम देवबंद ने इस सर्वेक्षण का स्वागत किया और इसमें सभी मदरसों से सहयोग देने की अपील की है। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष ने इस सर्वेक्षण की तारीफ की और कहा कि इससे मदरसों में पढ़ाई लिखाई का माहौल बेहतर होगा। दरअसल सरकार को आशंका है कि कुछ गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बाहर से आर्थिक मदद लेते और अपने यहाँ कट्टरपंथी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए ऐसे मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला किया गया। इस पर असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार इसके जरिए मुस्लिम समाज पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। यह एक तरह से मिनी एनआरसी है। इस तरह इस सर्वेक्षण को लेकर विवाद और लोगों में भ्रम पैदा हो गया। अच्छी बात है कि दारुल उलूम ने खुद इस भ्रम को मिटाने का प्रयास किया और यह भी भरोसा दिलाया कि मदरसों के पास कुछ भी छिपाने लायक नहीं है। सभी मदरसा संचालक अपने कागजात दुरुस्त रखें और सर्वेक्षण में सहयोग करें। सरकार ने निर्देश दिया है कि 25 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया जाए। इसके लिए 12 बिंदु तैयार किए गए हैं। हालांकि सर्वेक्षण के इन बिंदुओं में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिससे मुस्लिम समुदाय की भावना को चोट पहुँचे या उनके निजी जीवन में किसी तरह की दखलंदाजी हो। हाँ, उसमें 3 बिंदु ऐसे हैं जिनसे कुछ मदरसों को परेशानी हो सकती है। एक तो यह कि सर्वेक्षण में यह भी जानने का प्रयास होगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, यानी उनका पाठ्यक्रम क्या है। दरअसल बहुत सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का कोई तय पाठ्यक्रम नहीं है। वे अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम तय करते हैं। दूसरा बिंदु है कि संबंधित मदरसे को धन कहाँ से प्राप्त होता है, उसका संबंध किसी संगठन या स्वयंसेवी संस्था से है या नहीं। बाकी बिंदु मदरसे में विद्यार्थियों से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं, उनके कमरों आदि के आकार को लेकर हैं। ऐसे में अगर कुछ मदरसे सचमुच किसी संदिग्ध संस्था से जुड़े हैं और उन्हें नाजायज तरीके से धन प्राप्त होता है, उनके पाठ्यक्रम में कुछ देश विरोधी बातें पढ़ाई जाती हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी कार्रवाई अनुचित भी नहीं कही जा सकती। किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों के दिमाग को
दूषित करने का प्रयास क्यों होना चाहिए? स्टॉप।